ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हाँ, वो भी दे दो। आज के राम कथा में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण से, और इसके पहले स्कंद बालकांड और अध्याय 15 अध्याय पूरे हो चुके हैं। दशरथ महाराज यज्ञ संपन्न कर लिए सफलतापूर्वक, और यज्ञ के बाद देवतागण और भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए। और देवता लोग भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दशरथ महाराज के 4 पुत्र के रूप में प्रकट होइए और रावण का वध करिए। तो इसकी सहमति बताते हुए भगवान नारायण तथास्तु बोलते हैं, यस। और वो भगवान का ऑलरेडी प्लान हो चुका था। ऐसा नहीं कि देवताओं ने रिक्वेस्ट किया तब भगवान प्लान किए। भगवान के पास ऑलरेडी ये सब प्लान था। भगवान ये पहले से ही डिसाइड कर चुके थे, दशरथ महाराज के 4 पुत्र के रूप में आएंगे, रावण का वध करेंगे। और न केवल रावण का वध करेंगे, देवता लोग तो बस इतना ही प्रार्थना किए कि आप रावण का वध करिए। इतना जो है सब लोग प्रताड़ित हैं, सब लोग दुखी हैं, सबको कष्ट दे रखा है। लेकिन भगवान बताए कि मैं रावण का वध तो करूंगा ही, लेकिन वास्तव में ये मुख्य प्रयोजन नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। युग धर्म की स्थापना करना था भगवान को, और वो भी मैं करूंगा। युग धर्म को स्थापित करूंगा और 11,000 वर्षों तक मैं आके राज्य करूंगा, ये भगवान बताया। लेकिन फिर भी भगवान जब प्रकट हुए तो आते ही कुछ बोले नहीं। वो तो देवताओं के द्वारा प्रार्थना को सुने ध्यानपूर्वक, और बड़ा ही सुंदर स्माइल देते हुए भगवान फिर फाइनली बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं बड़े सिंसियरली विनम्रता के साथ भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान वास्तविक रूप में सब कुछ जानते हैं कि अपने भक्त को क्या जरूरत है और कब क्या देना है, कितना कैसे रक्षा करना है, सब भली भांति जानते हैं। हमको वास्तव में प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान प्रार्थना सुनने के लिए आते हैं और हम प्रार्थना करने के लिए मौका देते हैं, और हमको करना भी चाहिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वास्तव में उससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भगवान का रिमेम्बरेंस जो स्मरण है वो बढ़ता है। इसलिए वो हमको करना भी चाहिए। इसलिए कोई हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। भगवान सब लोग सब कुछ जानते हैं कि हमको क्या जरूरत है, मतलब आध्यात्मिक रूप से स्पेशली, कि हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कब क्या आवश्यकता है, भगवान को भली भांति पता रहता है। भगवान ही सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन फिर भी जब भक्त लोग प्रार्थना करते हैं और भक्त लोग प्रयास करते हैं, तो उससे वो भगवान की सेवा में लगते हैं और भगवान का जो है स्मरण बढ़ता है, और इससे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए कार्य करना भी चाहिए। इसीलिए भगवान यहाँ तक भी बोलते हैं कि चलो ठीक है, आपको भौतिक लाभ चाहिए तो भी आप आओ मेरे पास, प्रार्थना करो, मांगो। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, भगवान यहाँ तक बोलते भी गीता में कि भौतिक लाभ भी। अब भौतिक लाभ मांगने की क्या जरूरत है, भगवान तो वैसे ही दे रहे हैं ना। हर क्षण भगवान हमको सांस लेने के, जीवन जीने के लिए जो जरूरत है सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान करते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं, तो छोटे बच्चे को जो जरूरत है समय पे, उसको तो होश नहीं रहता है, खाना पीना है, वो इधर उधर भटकता रहेगा, खेलता रहेगा। लेकिन उसके माँ बाप उसको पकड़ पकड़ के खिलाते हैं। उसको जरूरत भी नहीं, मांगता भी नहीं, फिर भी खिलाते हैं। तो हमेशा टेक केयर करते ही हैं, और जो जरूरत रहती है ध्यान देते ही हैं, क्योंकि ये प्रेम का स्वभाव ही यही है। जिसके प्रति प्रेम होता है
तो उसके विषय में हम चिंतित रहते हैं कि उसके लिए क्या लाभदायक है, क्या हित है, तो उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं माँ बाप। तो इसी प्रकार से भगवान के हृदय में वास्तविक रूप से हर जीवात्मा के लिए प्रेम है। इसलिए भगवान को प्रार्थना करने का भी आवश्यकता नहीं है, भगवान ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से वो कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उनके पास हम जाएं और प्रार्थना करें, ताकि हम अपनी जो है इच्छा को प्रकट करें, प्रेम को अभिव्यक्त कर सके। और यही कारण है भगवान ऐसी कृपा करके विग्रह के रूप में आते हैं। जो विग्रह का स्वरूप है भगवान का, वो बहुत ही विशेष स्वरूप है। भगवान के लिए अनेकों अवतार लेते हैं ना भगवान, राम, नरसिंह, वराह, कृष्ण, और अलग अलग ऐसे असंख्य अवतार में आए भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए। तो उसी प्रकार से विग्रह के रूप में भी जब भगवान आते हैं तो वो भी एक अवतार है माना जाता है। उसको अर्चा विग्रह अवतार बोलते हैं। तो कलयुग में भगवान ये दो अवतार में आते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते सर्व जगत निस्तार। तो कलयुग में भगवान एक तो नाम के रूप में अवतरित होते हैं, और दूसरा भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। अर्चा विग्रह और नाम रूप, ये दो रूप में भगवान अवतरित होते हैं। तो अर्चा विग्रह के रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनका मुख्य प्रयोजन क्या है? वहां पे भगवान अपनी भगवत्ता को दिखाने के लिए नहीं आते हैं, है ना। इसलिए, और भगवान जब अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं तो उनका दो ही कार्य है। एक अपने भक्त के द्वारा सेवा को स्वीकार करना, और भक्त के द्वारा प्रार्थना को स्वीकार करना, सुनना। इसलिए भगवान चुपचाप खड़े रहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे हमको पूरी तरह से तैयार रहेगा, ठीक है आप बोलिए मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कोई ना कोई ऐसा समय आएगा, बोलेगा बस करो, बस बहुत हो गया, आप इतने समय से बोलते ही जा रहे हैं, बस आपको बस ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये दो, ये दो, ये दो। कोई कितना भी प्रेम करेगा, तो लिमिट तो आ ही जाएगी। वो बोलेगा बस हो गया, बस बहुत हो गया, मैं सुन लिया, मैं करूंगा, आप टेंशन मत लो, ज्यादा बार बार मुझे मत बोलो। लेकिन भगवान ही एक वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोले हाँ बोलो। जितना आपको भड़ास निकालना है भड़ास निकालिए, जितना आपको कृपा की याचना करना है कृपा की याचना करिए, गाली देना है गाली दीजिए। तो शिशुपाल ने तो गाली दिया था तो भगवान चक्र निकाल के काट दिए, क्योंकि वो भगवत्ता वाला अवतार है, भगवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। लेकिन अर्चा विग्रह के अवतार में कोई आकर के भगवान, क्योंकि संसार में बहुत दुखी लोग होते हैं, तो कई बार स्वाभाविक रूप से लोग जो होते हैं वो भगवान को गाली भी देते हैं, बोलते भी हैं कि मैंने आपका इतना सब किया, वो किया, आप मेरे जीवन में इतना दुख है, आप क्या करते रहते हैं, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। भगवान चुपचाप सुनते हैं। और कुछ भक्त लोग आकर प्रार्थना करते हैं, कुछ भौतिक चीजें भी मांगते हैं, भगवान सुनते हैं। और भक्त लोग अपने हृदय की बात रखते हैं, भक्ति मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते हैं। ये बड़ा विशेष अवतार है भगवान का अर्चा विग्रह। और एक और इस अवतार की खासियत है, भगवान इस अवतार में पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। खाने के लिए, नहलाने के लिए, श्रृंगार से लेकर के हर चीज के लिए पूरी तरह से निर्भर रहते हैं अपने भक्त पे। हाँ। तो जैसे भक्त न उनको रखेंगे, उनको सेवा करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे, भगवान चुपचाप खा लेते हैं, सहन कर लेते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। इसलिए जब सनातन गोस्वामी के पास भगवान आना चाहते थे, आए, तो सनातन गोस्वामी को भगवान को इसलिए नहीं रखना चाहते थे। सनातन गोस्वामी बोले मैं तो वृक्ष के नीचे रहता हूँ, वो भी कोई ठिकाना नहीं है, आज इस वृक्ष के नीचे हूँ, कल उस वृक्ष के नीचे रहूंगा, वृंदावन में ऐसे। अपने मेरा खुद का फिक्स्ड प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं है, और ना ही मेरा खुद का खाने का ठिकाना नहीं है, तो मैं आपको लेके कहाँ चलूंगा। मैं, मेरा भी उद्देश्य है, मेरे गुरु जी ने मुझे सेवा दिया है, चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु महाराज हुए, तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कार्य करना है, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए किसी अच्छे ब्राह्मण के घर पे, अच्छे से जो आपको भोग लगा के खिला सके, वहां रहिए। भगवान बोले नहीं नहीं सनातन, मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप जैसी अवस्था में रहोगे मुझे वैसे ही रखो, आप जो खाओगे मुझे वही खिलाओ, मैं कुछ डिमांड नहीं करूंगा। ये डील फाइनल हुआ था। तो भगवान वहां पे ये भाव को प्रकट किए थे कि देखो मैं विग्रह के रूप में आया हूँ, अभी मैं डिमांड नहीं करूंगा, जैसे यशोदा मैया को डिमांड करता था, या जैसे माखन चोरी कर करके खाता था, वो सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप जो खिलाओगे, मैं विग्रह के रूप में हूँ, आप जैसा खिलाओगे मैं खा लूंगा चुपचाप, आप मेरे को जैसा श्रृंगार करोगे नहीं करोगे चलेगा, बस अपने साथ रखो। तो भगवान ये प्रैक्टिकली विग्रह के रूप में ये दिखाते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जब डीटीज इंस्टॉल करते थे, स्पेशली प्रायः भक्तों को बोलते हैं, कि भक्त लोग को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गुरुजी शिष्य को बोलते हैं कि भाई अच्छे से भगवान का देखभाल करना, अच्छे से सेवा करना। ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी भगवान को इंस्टॉल किए, स्थापित किए, तो भगवान को प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं, माय डियर लॉर्ड,
प्लीज टेक केयर ऑफ माई डिसाइपल्स। प्लीज आप टॉलरेट कर लेना, सहन कर लेना। ये लोग जो है अभी नए नए सीख रहे हैं कि क्या खिलाएंगे, कैसे सेवा करेंगे, पता नहीं। मैं तो जा रहा हूँ पूरा ब्रह्मांड प्रचार करने में। आप सहन कर लेना। भगवान को प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी जानते हैं भगवान अर्चा विग्रह के रूप में, और स्पेशली गौर निताय है, वो तो और मर्सीफुल, ऑल मर्सीफुल इनकारनेशन है। और विग्रह के रूप में आए हैं तो सब सहन कर लेंगे भगवान। हाँ, क्योंकि भगवान के अवतार ही हुआ है केवल कृपा करने के लिए, और कोई जो है इस प्रकार का डिमांड करने के लिए नहीं। तो ये बहुत विशेष अवसर है भक्तों के लिए, कि भगवान से इस प्रकार से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी डीटी वर्शिप टेम्पल ये सब स्टैब्लिश किया, ताकि हम कॉन्स्टेंटली भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सके, भगवान के लिए भोग बना सकें, भगवान का सेवा कर सके, श्रृंगार कर सके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, अब आगे भगवान इस प्रकार से देवतागण और भगवान वहां से अप्रकट हो जाते हैं, और दशरथ महाराज को अब बेनेडिक्शन मिलता है, आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये तो अभी देवताओं और भगवान के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। अब जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके, तो दशरथ महाराज से अब देवता लोग इस प्रकार से बोलते हैं। ये 16वां अध्याय। और अब अगले एक दो अध्याय में ही चालू हो जाएगा, भगवान राम जी का जन्म होगा अब वहां से, और विस्तार से राम कथा चालू होगी। तो इस श्लोक में बोले, ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्त सुर सत्तमय जानन्नपि सुरानेवं सुलक्षणं वचनम अब्रवीत। Thus prayed for by the best of the demigods, Lord Narayana Vishnu spoke the following sweet words to the demigods, despite his knowing the answer to his question. तो इस प्रकार से भगवान देवताओं को, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अवतरित होइए, रावण का वध करिए, भगवान बड़े ही प्रेम से सुलक्षणम वचनम अब्रवीत। सुलक्षणम मतलब बड़े स्वीट मीठे शब्दों से भगवान बोलते हैं, है ना। भगवान ये नहीं बोले कि आप लोग क्या प्रार्थना कर रहे हो, आप तो लेट हो गए प्रार्थना करने में। मुझे पहले ही से ही मालूम है रावण कैसा अत्याचार कर रहा है, मैं पहले ही डिसाइड करके आ चुका हूँ। और मुझे आप ज्यादा सिखाने का प्रयास मत करो। क्योंकि ये देवता लोग, एक तो भय भी था, और इतना सुरक्षा की इतनी तीव्रता थी सुरक्षा प्राप्त करने की, और दूसरा भगवान के वो सेवक हैं, तो भगवान के प्रति प्रेम का भाव होने के कारण देवता लोग यहाँ तक भी बोल दिए, जैसे जो पढ़ने में या सुनने में इंस्ट्रक्शन जैसा लग रहा है, भगवान को यहाँ तक बोल दिए कि भगवान आप जो है दशरथ महाराज के 4 पुत्र के रूप में आइए, और उनकी 3 रानियां हैं, उनके पुत्र बनिए आप। और यहाँ तक भी बोल दिए कि आप आइए और आप ये कार्य करिए, और फिर वापस से आप वैकुंठ चले जाइए। ऐसा भी देवता लोग बोले थे। और ये होता भी है। भगवान रामचंद्र जब फाइनली अपना मिशन सब कुछ स्टेब्लिश कर लेते हैं और युग धर्म भी स्थापित कर लेते हैं, इंद्रदेव खुद आते हैं और लक्ष्मण जी को, राम जी को बोलते हैं कि आप अब अपने अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान करिए। हाँ। तो लेकिन भगवान इसको माइंड नहीं करते। भगवान जानते हैं भक्त के, उनका भक्त देवता उनके भक्त हैं, तो भगवान जानते हैं हृदय की बात। तो इसलिए भगवान बहुत अच्छे से ध्यान से सुने वो जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर कैसे वध करना है उसका उपाय भी बता रहे हैं। यहाँ तक भी बता रहे हैं कि भगवान आप उनको, रावण को बिना मनुष्य अवतार लिए नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ है। तो क्या बात ये भगवान को नहीं पता है? और भगवान कर भी सकते हैं वध, इसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भगवान तो ऐसा भी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी का सारा वरदान भी रहे, और उनको मनुष्य का अवतार भी ना लेना पड़े, फिर भी वध कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग, ही सुप्रीमली इंटेलिजेंट। हाँ, लेकिन फिर भी देवता लोग उपाय बता रहे, भगवान जो है उसको ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ताकि सेवा होती है। ऐसा कई बार होता है, स्पेशली कई बार जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, तो वो उनको पता है एग्जैक्टली क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी अपने शिष्यों से पूछते हैं कि बताओ भी क्या करना चाहिए इस स्थिति में। फिर शिष्य लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ कुछ सजेस्ट करते हैं, ताकि उनको सेवा मिले, सोचने का मौका मिले। लेकिन वो परफेक्टली जानते हैं क्या कैसे करना है। तो इस प्रकार से तो भगवान ये देवताओं के द्वारा रिक्वेस्ट प्राप्त करके, और उनको बड़े ही मधुर शब्दों में उनको रिस्पॉन्स देते हैं, या सहमति देते हैं कि अब आएंगे। So he spoke the following words, sweet words to the demigod, despite his knowing the answer to his question. The demigods had requested Lord Vishnu to appear in the world of humans as the son of Dashrath and kill Ravana. But should the Lord take birth in his own four-handed form or in some other manner? The Supreme Personality of Godhead inquires about this now.
तो भगवान सब कुछ जानते हैं, सब पता है, लेकिन फिर भी इंक्वायर कर रहे हैं, पूछेंगे देवताओं से, क्योंकि देवताओं ने थोड़ा सजेशन दे दिया, वो तो दिए कि आप दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में आइए, लेकिन कैसे आइए, क्या करिए, तो भगवान उनको सेवा में लगाएंगे, उनको बोलेंगे, बताएंगे कैसे कैसे कब प्रकट होना है और क्या क्या लेना करना, आप लोग अरेंजमेंट करो। नारायण इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नर विच रेफर्स टू eternal entities. The shelter ion of all eternal entities is Narayana. The Na of Narayana signifies that it is a proper noun. Even though he is superior to all, his acceptance of the prayers of the best of the demigods indicates his dependence on those who have taken shelter of him. He spoke sweetly in order to honor them. इस प्रकार से गुरु और भगवान स्वयं भी अपने पर निर्भर आश्रित अपने शिष्यों को या भक्तों को उनका प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम होने के कारण कई बार उनसे पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं, और उनको सम्मान देने के लिए भी, जिस प्रकार से भक्त हमेशा तत्पर होता है भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का सम्मान देने के लिए, वैसे भगवान भी, और ये एप्लीकेबल होता है गुरु के लिए भी। इसलिए जो महान शुद्ध वैष्णव होते हैं ऐसे भगवान के, तो उनके हृदय, उनके अंदर सारे यही दिव्य गुण होते हैं, भगवान के सारे दिव्य गुण होते हैं। जैसे आज इसका हमने साक्षात्कार भी किया, देखा है। आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज दीक्षा दे रहे थे जूहू टेम्पल में। हमारे बीच में माता जी हैं, माधुरी राय माता जी, अभी उनका नाम हो गया है माधुर्य राधिका देवी माता जी। आप सब लोग जोर से बोलिए हरि बोल। म्यूट रखिएगा लेकिन। माता जी का दीक्षा हुआ है। उनको कृपा मिली, शुद्ध वैष्णव का आश्रय मिल गया। ऑलरेडी आश्रय में थी माता जी, 10 साल से इतना भक्ति कर रही हैं, बट लेकिन फिर भी दीक्षा के टाइम पे एक ऑफिशियल शेल्टर हो जाता है, ऑफिशियल कनेक्शन हो जाता है। जैसे जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो विवाह के बाद उनका ऑफिशियल कनेक्शन होता है, एक रिस्पॉन्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, इसलिए दीक्षा भी जरूरी है ना। दीक्षा के पहले जो हम भक्ति करते हैं, वैसे दीक्षा के बाद भी वही भक्ति ही करना है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बस नाम चेंज होता है और जपमाला चेंज होता है, और कोई अंतर नहीं है, भक्ति साधन भक्ति वही रहने वाला है। लेकिन फिर भी एक अंतर रहता है, क्योंकि दीक्षा के पहले और दीक्षा के बाद वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे आज के समय, वैदिक समय में तो ऐसा नहीं होता था। आज के समय में कोई लड़का लड़की मिलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, लेकिन जब तक विवाह नहीं होता है तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। विवाह होने के बाद फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जो पति होगा वो पत्नी को हमेशा सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है, पत्नी हमेशा सेवा करने के लिए, जो भी आज्ञा का पालन करने के लिए वचन देती है। आज के समय में करते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा सिस्टम, विवाह का मतलब ही यही होता है। तो उसी प्रकार से दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा के समय में जो शिष्य होता है वचन लेता है, वाव लेता है, भगवान के सामने, अग्नि के सामने, अन्य वैष्णवों के सामने, गुरु के सामने प्रतिज्ञा करता है कि मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार से वो वचन देता है, लेता है। और गुरु वहां पे जो है, ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा एंड स्पिरिचुअल मास्टर, ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ यू फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शन आई विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड। लेकिन गुरु के हृदय में भी ये भाव होता है। तो आज हम देखे महाराज के पास जो भी दीक्षा लेने आ रहे थे, तो महाराज हाथ जोड़ करके बोले थैंक यू वेरी मच। और फिर उनका दीक्षा का नाम बता रहे थे। तो थैंक यू किसको बोलना चाहिए? शिष्य को बोलना चाहिए। शिष्य का के ऊपर इतनी कृपा हो रही है कि गुरु उसको स्वीकार कर रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ रहे हैं। लेकिन जितनी मात्रा में शिष्य समर्पण करता है और ग्रेटफुल महसूस करता है, आभार व्यक्त करता है, उतनी मात्रा में गुरु भी जब इस प्रकार से प्रेममय सेवा को प्राप्त करते हैं, ऐसे शिष्य होते हैं, तो गुरु भी आभार प्रकट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक रेसिप्रोकेशन है, टू वे प्रोसेस है। प्रभुपाद जी के आप देखें कितने सारे लेटर्स हैं। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कई जगह बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सच एंड सच कंट्रीब्यूशन, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट प्रभुपाद जी हर लेक्चर में बोलते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस संकीर्तन मूवमेंट, दिस क्लासेस। इस प्रकार से गुरु भी और भगवान भी, क्योंकि भगवान के अंदर ये गुण होता है, भगवान भी उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, फील करते हैं। तो फीलिंग्स है, इमोशंस है भगवान के अंदर और गुरु के अंदर। तो इस प्रकार से सम्मान देते हैं, जैसे शिष्य या भक्त भगवान का, गुरु का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, वैसे भगवान भी तत्पर होते हैं अपने शिष्य और भक्त का जो है सम्मान करने के लिए या सेवा भी करने के लिए। भगवान सेवा भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। तो सम्मान भगवान कैसे देते हैं? जो भक्त होते हैं जो भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको सुन करके पेशेंटली, उनको धैर्य पूर्वक सुनते हैं, और फिर
उनके जो सजेशंस होते हैं उसको उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उस पर विचार करते हैं, उनको भी मौका देते हैं करने के लिए। प्रभुपाद जी ऐसे कई बार अपने शिष्यों को पूछते थे कि व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट शुड बी डन, इस प्रकार से। तो भगवान भी यहाँ पे देवताओं को बोल रहे हैं, उपाय को वधे तस्या राक्षसाधिपते सुरा यमहं तं समास्थाय निहन्याम ऋषिकंटकम। O demigods, what is the means to kill that emperor of the Rakshasa, by accepting which I will be able to kill that tormentor of the sages? भगवान पूछ रहे हैं, हे देवतागण, आप बताइए कि क्या तरीका है जिससे वो राक्षसों के सरदार रावण को, राक्षसाधिपति, भगवान सुराधिपति हैं, देवताओं के पति हैं, तो सुराधिपति इंक्वायर कर रहे हैं सुरगणों से राक्षसाधिपति का वध करने के लिए। बड़ा अच्छा प्रसंग। तो कि कैसे उसको वध किया जा सकता है, मारा जा सकता है, ये आप बताइए। तो आगे और भी प्रश्न पूछेंगे, फिर देवता लोग रिप्लाई करेंगे। हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस योगेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम हमारा रेगुलर लाइफ है उसमें जब हम सरवाइव करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस एवरीडे आते हैं हमारे लाइफ में। तो उसमें काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये सारी चीजें भरी होती है। तो हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान को बोलते हैं कि हम इस सब से हमको बचाओ। तो हमको ये, तो हम प्रार्थना करते हैं, बट उसके अलावा हमको और क्या बताना चाहिए, करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए ताकि हम ये सब कॉन्टेक्ट से थोड़ा सा दूर रहे। ओके गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप। तो प्रार्थना जो आप करते हैं वो तो करना ही चाहिए, वैसे प्रार्थना करते रहिए। और साथ ही साथ में प्रार्थना के बाद फिर भगवान प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं, है ना। तो भगवान, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको तो डायरेक्ट उत्तर देते हैं, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। सनातन गोस्वामी के केस में तो भगवान खुद ही बोल दिए कि भाई आप मेरे को रखो जैसे रखना चाहते हो, आप सूखा रोटी खाओगे, सूखा रोटी खाऊंगा, भगवान बोल दिए। तो भगवान प्रार्थना का और सेवा का रेसिप्रोकेशन डायरेक्ट भी करते हैं। लेकिन हम अभी उतने शुद्ध नहीं कि भगवान डायरेक्टली हमसे बोले। लेकिन हमारे केस में भगवान, लेकिन निश्चित रूप में हम जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान सुनते हैं, और उसका रिप्लाई भी करते हैं, और उसका उपाय भी देते हैं। वो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से। तो फिर हमको, जब वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु मार्गदर्शन देते हैं, तो हमको फिर उस मार्गदर्शन को तत्परता पूर्वक स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कार्य हमको करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कई बार कई केसेस हुए हैं। कई भक्त लोग बताते हैं, कोई प्रवचन में कोई प्रवचन देते हैं, किसी सीनियर भक्त के पास जाते हैं, तो वो एग्जैक्टली वही चीज बोलते हैं जो उन्होंने प्रार्थना किया था भगवान से। और एग्जैक्टली वैसे ही वो गुरु जी आके उनको बताते हैं और पालन करते हैं। ऐसे अनेकों एपिसोड हैं। एक मुझे तुरंत याद आ रहा है, बता देता हूँ। वृंदावन में एक महाराज हैं, हिज होलीनेस वैष्णव भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। नहीं नहीं, तो वो भी हैं। और एक हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज। तो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज संन्यास होने के पूर्व उनको एक दिन स्वप्न में प्रभुपाद जी आकर के डंडा दे रहे हैं, बोले यू टेक संन्यास, यू टेक संन्यास एंड ट्रेवल एंड प्रीच, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर एक दो दिन के बाद ही गुरु महाराज हिज होलीनेस श्रील गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज वृंदावन आते हैं, और प्रबोधानंद महाराज को अपने रूम पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू गिव यू संन्यास, हाँ प्रिपेयर फॉर इट, यू टेक संन्यास एंड प्रीच। तो महाराज बता रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी सपने में आके आदेश दे रहे हैं, भगवान का इच्छा है और मेरा भी इच्छा था, और वहां पे बोला उन्होंने, गुरु महाराज को बोला नहीं, लेकिन गुरु जी खुद ही आकर के बोलते हैं। तो एक ही ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भक्त सिंसियरली अगर भगवान को प्रार्थना करता है कुछ, तो भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार करके उसका अरेंजमेंट करने के लिए किसी वरिष्ठ भक्त या गुरु के माध्यम से वो कार्य कराते हैं। फिर जब वो ऐसा मार्गदर्शन हमको मिलता है, तो हमको फिर उसको स्वीकार करके उसमें अमल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग फिर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं तीव्रता से। हरे कृष्ण। ओके